हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं लुसेंट की जूनियर इंग्लिश ग्रामर की। कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसका जो है रहता है और डॉक्टर आर के शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और इसकी एक और बुक आती है, वो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर होती है, वो भी डॉक्टर एश के आर के सॉरी शर्मा के द्वारा जो है लिखी गई है। इसमें जो है क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो हम इसके पब्लिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है इसके कौन-कौन से एडिशन आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट एडिशन की बात करें तो जूनियर जो ग्रामर है, इसका स्टार्ट हुआ था पहला एडिशन 2004 में। और इसका जो ये हमारे पास जो एडिशन है, ये 7th एडिशन है 2019 का। ओके, उसके बाद इसका कोई लेटेस्ट एडिशन जो है अभी तक नहीं आया है। अगर आया है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। कोई ज़्यादा डिफरेंस मेरे हिसाब से होता नहीं है। फिर जो है अगर कोई डिफरेंस होता है तो एक्सरसाइज का होता है, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस का। ओके, प्राइस में भी ठीक ठाक ही है, लगभग 55 या 60 के आसपास जो है दे देते होंगे इस बुक को। फिर अगर हम बात करें तो राइटर के द्वारा स्पष्ट जो है एक चीज़ कही गई है कि इन्होंने कोशिश की है कि एरर फ्री जो है इन्होंने बनाया है, बट रीडर्स का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होता है यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें कि कंटेंट में यहाँ पे क्या-क्या हमारे पास जो है, इसमें टोटल अगर हम बात करें तो 29 लेसन हैं। और जूनियर जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल जो है इस बुक को हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी जो है यहाँ पे बेसिक, बिल्कुल बेसिक ग्रामर यहाँ पे दी गई है। जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ दी गई है ना, पार्ट ऑफ स्पीच से शुरुआत की गई है यहाँ पे, ठीक है? फिर पार्ट ऑफ स्पीच करवाएगा ये सारे के सारे। उसके बाद जो है सेम वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, अलग-अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से, फिर नंबर, जेंडर, केस, पर्सन, सेंटेंस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, आर्टिकल्स, फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंसेस, किस तरीके से हम नेगेटिव जो होते हैं टेंसेस या वर्ड्स उसमें चेंज करते हैं, या कैसे हम चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना? फिर इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, फिर वेरियस यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस, यानी कि प्रेपोजिशंस दी गई हैं। फिर वॉइस का यहाँ पे थोड़ा-सा दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा-सा नॉलेज स्टार्ट होगा। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया गया है, यानी कि नैरेशन के बारे में बताया गया है। ओके, फिर पंक्चुएशन के बारे में बताया गया है, और फिर कैपिटल लेटर्स के बारे में बताया गया, जो कि पंक्चुएशन का ही एक हिस्सा होता है, शुरुआत होती है वहाँ से पंक्चुएशन की। फिर यहाँ पे थोड़ी-सी वोकैब को जो दो स्ट्रेंथ देने के लिए, स्ट्रेंथन देने के लिए एक तरीके से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग्स दिए गए, जिस तरीके का कंटेंट जो है यहाँ पे इस बुक में बताया गया है। अब अगर मैं इसको कॉम्पिटिटिव लेवल वाली इंग्लिश जो ग्रामर है लुसेंट की, जिसके अंदर 39 लेसन होते हैं, अगर उससे मैं कंपेयर करूं तो बच्चे आप जो है इसमें टाइम कम लगेगा। अगर इसमें आप 2 महीने या 3 महीने पढ़ने में लगाते हैं, वैसे इतना टाइम भी नहीं लगता, लेकिन 2 महीने या 3 महीने आप मान के चलो इसमें अगर टाइम लगता है, तो उसमें भैया कम से कम भी 6 से 8 महीने पढ़ने में लगेंगे। हो सकता है 1 साल के आसपास भी टाइम आपका जाए, क्योंकि उसमें पेजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें 216 जो है पेजेस हैं, उसमें 576 अराउंड 580 या 550 के आसपास जो है उसमें पेजेस हैं। ओके, तो इस तरीके से है ये, और ये हम अपने चैनल पे शुरू करेंगे। या तो स्किल IQ एजुकेशन पे शुरू किया जाएगा इसको, या फिर शिक्षा और अध्ययन जो अपना दूसरा चैनल है, ठीक है, जिसको अभी-अभी स्टार्ट किया गया है, उस पे भी हम जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि वो एकेडमिक बच्चों के लिए शुरू किया गया, तो वहाँ पे हम इस बुक को रखेंगे, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। दूसरी बुक का रिव्यू भी हम इसके बाद जो है डाल देंगे। थैंक यू।